अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना की सीएम केसीआर 2 दिन के दौरे पे दिल्ली को गए। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे 6 दिसंबर को हैदराबाद में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल बिजनेस क्लास में सफर करे बोल के अपोजिशन वाले एतराज न करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में 6 दिसंबर को बोले सब मिलकर तरक्की के रास्ते पे चलो। और हिंदी फिल्मों की हीरोइन माधुरी दीक्षित को कौन की आदमी धमकियां दे रहा। तेलंगाना के सीएम केसीआर 2 दिन के दौरे पे दिल्ली गए। वहां पे इन्हों तेलंगाना के प्रॉब्लमों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। इतवार यानी 7 दिसंबर को केसीआर पीएम मोदी से मिलेंगे और पीएम मोदी की तरफ से प्लानिंग कमीशन की मीटिंग अटेंड करेंगे। ये मीटिंग होने के बाद सीएम केसीआर इतवार के दिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के बीच में पानी और करंट के प्रॉब्लमों के बारे में चल रहे झगड़ों के बारे में पीएम से बातें करेंगे। इन्हों हाईकोर्ट की तकसीम के बारे में भी बात करेंगे। इतवार की शाम को हैदराबाद आने से पहले सेंटर के मिनिस्टर अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे 6 दिसंबर को तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली रियल चैनल को देते सो खास इंटरव्यू में लोगों को अमन से रहने की अपील करे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोले हमारी हुकूमत भी 1992 में हुए सुल्तानिया की मजम्मत करती है और जो भी हुआ गलत हुआ था। मस्जिद की शहादत से लेकर अब तक मुसलमान सबरिश करते हुए आ रहे, इसकी तारीफ करना पड़ेगा। उन्होंने बोले हुकूमत या कोर्ट जो भी फैसला करेंगी उसको कबूल करेंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और इस मरतबा भी लोग काफ़ी गम का इजहार करे हैं। यकीनन अल्लाह के घर को अगर गिराना या काफ़ी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, बहुत मायूब बात है। मगर मेरी यही गुजारिश है कि आवाम से बहुत सब्र और तहम्मुल से, और माशाल्लाह इस मरतबा लोग बहुत सब्र और तहम्मुल से ही जो भी गम का इजहार करें। और हमेशा सबसे अहम हमारे लिए अमन को क़ायम रखना बहुत ज़रूरी है। जो इक़दाम हुआ है वो वाक़ई काबिल मज़म्मत है, मगर अमन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अमन के साथ रहें। इंशाअल्लाह जो भी जैसा भी हो अदालती फ़ैसला होगा या उस पर जो भी आगे भी फैसला लिया जाएगा वो तमाम कौमों को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासतौर से बाबरी मस्जिद को मद्देनज़र रखते हुए वो हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। जेएचएनसी के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार मशरकी और शुमाली बल्दिया के जोनों में हर सर्कल में झील और 2 कब्रिस्तानों की तरक्की के कामों को मुआयना करे। दोनों जोनों के डिप्टी कमिश्नरों ने सोमेश कुमार के साथ मलकाजगिरी में हिंदू और कुशाईगुड़ा में मुसलमानों के कब्रिस्तानों की तरक्की के कामों का मुआयना करे। उन्होंने ऑफिसरों को हिदायत देते हुए बोले मुकर्ररा वक्त पे काम हो जाना कते। मलकाजगिरी, आरके पुरम और चेरू में कब्रिस्तानों, झीलों और नाले के काम जल्दी पूरे हो जाना बोल के बोले। कमिश्नर सोमेश कुमार ग्रेटर हैदराबाद के एलबी नगर, उप्पल और कापरा सर्कलों में कित्ते की तरक्की के कामों का मुआयना करे। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के शहादत के मौके पे 6 दिसंबर को मुस्लिम तंजीमा और सियासी जमाता वाले बंद की अपील करे थे और बंद का दिन अमन से गुजर गया, जिस पे पूरे शहर में बंद बनाए। कई जगहों पे पुलिस वालों की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रहे थे। होटलों और पान के डिब्बों कने लोगों को ठहरने और जमा होने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले पूरे शहर में जगह जगह चेकिंग करे, खासकर बाइक वालों को, वो भी नौजवानों को ज़्यादा चेक कर रहे थे। हर साल के वैसा ही ये साल भी 10 गज शहादत की तरफ से उनके ऑफिस मुगलपुरा में एक प्रेस मीट हुई, जिसमें तकरीर करते हुए उसके जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल माजिद बोले जिस ताकत के ज़रिए से बाबरी मस्जिद को शहीद करे, हम वही ताकत के ज़रिए उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने बोले बाबरी मस्जिद के बारे में बड़ी अदालत का फैसला इत्मीनान के काबिल नहीं है। कई को बोले तो अदालत वाले मस्जिद की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम करे। हम चाहते हैं कि फैसला हमारे हक में हो और इसी जगह पे बाबरी मस्जिद बने और हम मस्जिद बनने तक एहतजाज करते रहेंगे। पुलिस वाले डीजेएस के एहतजाज करने वाले पूरे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिए और नए मालूम से जगह भेज दिए।
तेलंगाना के सीएम केसीआर होमगार्डों के तनख्वाहों को 9,000 से बढ़ा के 12,000 कर देते थे। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 16,000 होमगार्ड हैं। परेड अलाउंस 28 रुपये से बढ़ा के 100 रुपये कर दिए। बोले होमगार्डों को 2 यूनिफॉर्म भी देंगे। होमगार्ड कितने की महीनों से अपनी तनख्वाह बढ़ाओ बोल के डिमांड कर रहे थे। होमगार्डों को हुकूमत बास पॉलिसियां भी देने वाली है। सीएम केसीआर रियासत के डीजीपी अनुराग शर्मा और दूसरे पुलिस के बड़े ऑफिसरों से बात करे। आते 100 अप्रैल से इजाफा तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएंगी कते। इन होमगार्डों के वास्ते मेडिकल इंश्योरेंस का भी ऐलान करे। सेंटर के शहरी तरक्की के मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाते हुए बोले कांग्रेस पार्टी दोगले कामा कर रही। हफ्ते के दिन मीडिया वालों से बात करते हुए वेंकैया नायडू बोले सेंटर मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति दिए तो बयान पे कांग्रेस पार्टी के लीडर अपना कीमती वक्त खराब कर ले रहे। बीजेपी वाले इसकी मजम्मत करते। इन्हों बोले साध्वी अपने बयान पे माफ़ी मांग लिए। पीएम नरेंद्र मोदी भी ये झगड़े के बारे में बोल दिए कि बात खत्म हो गई, अब इसको लेके तमाशा नको करो। मगर अपोजिशन पार्टियां और कांग्रेस वाले अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाते हुए वक्त खराब कर रहे हैं। మూతికి నల్ల కట్టుకొస్తే అర్థం ఏంటి? మాట్లాడే అవకాశం లేదు. మాట్లాడారు అదేం పదతో నాకు అర్థం కాలేదు. అత్యంత నీచమైన పదజాలాన్ని ఉపయోగించి ప్రధానమంత్రి నుంచి కింద స్థాయి వరకు ప్రత్యర్థులందరినీ అనేక రకాలుగా తిట్టిపోసిన కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఆనాటి కాంగ్రెస్ మంత్రులకు మమ్మల్ని విమర్శించేటి హక్కు ఎక్కడిదని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను। बाबा साहेब अम्बेडकर के 59वीं बरसी के मौके पे एमपी बलका सुमन 6 दिसंबर को टीआरएस भवन में अम्बेडकर के पुतले को फूला पिनाए और खिराज पेश करे। వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో అంబేద్కర్ గారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మనిషిని మనిషిగా చూడాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచన విధానంతో సమాజంలో మనుషుల మధ్య అంతరాలు లేకుండా సమానత్వం ఉండాలని సమాజం కోసం భారతదేశం గొప్పగా అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు పోవాలంటే ఖచ్చితంగా అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా కలిసికట్టుగా ఒకరినొకరు పరస్పరం గౌరవించుకుంటూ ముందుకు పోతున్నది సాధ్యం। కాబట్టి అణగారిన వర్గాలను అందరూ కూడా గౌరవించే విధంగా సమాజంలో అందరికీ అన్ని రంగాల్లో అన్ని హక్కులు వచ్చే విధంగా తన జీవితాంతం పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి, దానికోసం చివరిదాకా కష్టపడినటువంటి వ్యక్తి భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। ఈ దేశానికి ఒక గొప్ప వ్యవస్థను అందించడమే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగు వర్గాల వారందరినీ కూడా ఆదుకునే విధంగా తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली 6 दिसंबर को अपने जाती फंड में से 5,000 रुपए का चेक एक गरीब औरत को दिए। ये औरत कितने के सालों से परेशान थी, चेक मिलने के बाद बहुत खुश हो गई। इधर देखो मैं थोड़ा आ गया हूँ। जी सब ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू एपी के नए सदर मुकाम के वास्ते बनाए सो कैबिनेट सब कमेटी के साथ एक मीटिंग करे। इस मौके पे सब कमेटी के लीडर पी नारायण पिल्ले, रघुनाथ रेड्डी और किशोर बाबू भी मौजूद थे। ये मीटिंग में सदर मुकाम की ज़मीन के बारे में बहुत अहम बातें हुए, मगर कमेटी वाले बोल रहे इसके बारे में एक और मीटिंग होना ज़रूरी है। वक्त आवाज दे रहा है, सब रास्ते छोड़कर तरक्की के रास्ते पर चलो। ये बात 6 दिसंबर को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के हजारीबाग में बोले। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को हजारीबाग के मटवारी मैदान में इलेक्शन के जलसे में तकरीर करते हुए बोले जात पात की सियासत बहुत कर लिए, अपने पराई के खेला बहुत खेल लिए, सब लोग अपने अपने दुकानें लगा के बहुत लूट लिए, सब तजुर्बे कर लिए, अब एक तजुर्बा बाकी है, सबका साथ सबका विकास। अब वक्त आ गया, सब रास्ते छोड़ के तरक्की के रास्ते पे चलना है। जो गवर्नमेंट तरक्की लाने वाली है उसको ही वोट दो। नरेंद्र मोदी बोले बीजेपी तरक्की की कामा कर रही, तरक्की की कामा कराएंगी, इस वास्ते बीजेपी को वोट देके झारखंड को तरक्की दिलाओ। अब झारखंड
झारखंड को मिली जुली सरकार नहीं चाहिए। ये मिली जुली सरकार के सौदे ऐसे महंगे होते हैं कि जनता की कोई भलाई नहीं होती है। और इसलिए मैं झारखंड से आग्रह कर रहा हूं, 33 सीटों का मतदान हो चुका है, मतदान भारी हुआ है, अभूतपूर्व मतदान हुआ है, लोकतंत्र में अपार श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है। आगे के चुनाव के मतदान में भी पहले से ज्यादा मतदान करके भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनाना ये झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। सियासत के मैदान में बरसों से तेज दौड़ने वाले शरद पवार के पांव की सर्जरी हुई। 73 साल के शरद पवार जो एनसीपी के सदर हैं और महाराष्ट्र के पहले के सीएम और सेंटर के मिनिस्टर थे, मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके पांव की सर्जरी हुई। शरद पवार दिल्ली में उनके घर में गिर गए कते, जिससे उनका पांव जख्मी हो गया था। उनके पांव में फ्रैक्चर आया था। शरद पवार को थोड़े दिन और हॉस्पिटल में रखते कते। आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल के बिजनेस क्लास में सफर करने पे अपोजिशन वाले एतराज करे। अरविंद केजरीवाल बिजनेस क्लास में सफर करे बोल के लोग बोमड़ियां मार रहे। ये पुकारा बाहर गए तो अरविंद केजरीवाल के कानों में तक जा रहा कते। हफ्ते के दिन इन्हों इंडिया के बाहर ये बोले, मैं बिजनेस क्लास में सफर कई को करा, वो लोगों को नहीं मालूम जो मेरे पे एतराज़ा कर रहे। मैं असल में एक आम आदमी को बिजनेस क्लास में देखने के वास्ते ये सफर करा। केजरीवाल की ये बात पे हम सोच रहे, इन्हों बड़े बड़े होटलों में खाते वक्त ये सोच के खाते होंगे उनके खाने से आम आदमी का पेट भरेगा। उन्हों बाहर जाके दौलत जमा करते वक्त ये समझते होंगे मैं दौलतमंद हो गया तो कल के दिन आम आदमी भी दौलतमंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये भी बोले, मैं बिजनेस क्लास में फुगट में सफ़र नहीं करा, टिकट लेके सफ़र कर रहा हूँ। तो क्या अब यही बाकी रह गया? क्या बगैर टिकट सफ़र करने का इरादा है? आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल दुबई और न्यूयॉर्क में 5 दिन रहने के वास्ते गए हुए हैं। दुबई वाले इन्हों अच्छे काम करे बोल के अवार्ड दे रहे हैं कहते। केजरीवाल न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तकरीर करने वाले हैं। वहाँ पे इन्हों पार्टी के लोगों के साथ खाना भी खाने वाले हैं कहते। खाना खाने वाले हैं बोले तो याद आया अरविंद केजरीवाल को एक और कमाल पे भी अवार्ड देना। वो ये इन्हों खाना खिला के अपने मेहमानों से पैसे तोड़ने का फन भी सीखे हुए हैं। हल्के फुल्के खानों के इन्हों 20,000 रुपये एक एक आदमी से वसूल करने का मार्शल आर्ट भी सीखे हुए हैं। अपने मुल्क के थोड़े शहरों में इन्हों दावता दे के रकम बटोरने के बाद अब बाहर गए हुए हैं। हम जैसे आम आदमी मामूली होटल में भी अपने ख़ास दोस्त या करीबी रिश्तेदारों को लेके जाके होटल का बिल दो बोले तो उन्हें रिश्ता ही ख़त्म कर लेता, मगर जेब में हाथ नहीं डालता। अरविंद केजरीवाल के साथ बैठ के मामूली चीज़ें खा के 20,000 रुपये देने राज़ी हो जाता। देख लिए आम आदमी में और ख़ास आदमी में कितना बड़ा फ़र्क होता। रोड की उत्तराखंड में हफ्ते के दिन धमाके से स्कूल का एक बच्चा मरा। उत्तराखंड के रुड़की में दाव डिग्री कॉलेज के पास 6 दिसंबर को धमाके से 6वीं क्लास का एक बच्चा मर गया। ये वाक़या हुआ वक्त कॉलेज में एक प्रोग्राम की तैयारियां चल रहे थे कहते। ये हादसे की डिटेल ऐसी है, 3 बच्चे दाव कॉलेज के रास्ते से जा रहे थे। एरिया में आर्मी का कैंप भी है। ये तीनों बच्चे स्कूल को जाते वक्त 2 बच्चे आगे बढ़ गए। तीसरे बच्चे को सड़क पे कोई चीज़ दिखी, उन्हें वो चीज़ उठा के बैग में रख लिया करते। थोड़ी देर के बाद एक धमाका हुआ और वो बच्चा जगह पे ख़त्म हो गया। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत की 22वीं बरसी के दिन 6 दिसंबर को अयोध्या में और फैजाबाद में जगह जगह सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम देखने में आए। 1992 को 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे। हर साल ये तारीख को हिंदू तंजीमा विजय दिवस और मुसलमाना गम का दिन मनाते। मुंबई के हीरानंदनी गार्डन में 6 दिसंबर को दोपहर के वक्त आग लग गई। हफ्ते को 1 बजे से 1:30 बजे दोपहर के बीच में मुंबई के हीरानंदानी गार्डन में भयानक आग लग गई। 5 फायर इंजन आग के कितनी की देर तक आग को बुझाने में लगे हुए रहे। एक वाटर टैंक और एम्बुलेंस भी नंदी गार्डन कने खड़े हुए था। ये गार्डन के पीछे चित्रा स्टूडियो है। वो स्टूडियो में फिल्मों और सीरियलों के शूटिंग होते रहते। वो स्टूडियो में आग लगने से थोड़े लोग फंस गए बोल के भी मालूम हुआ।
सीरिलियन में 21 दिन में 2 डॉक्टर इबोला की तरफ से मर गए। मगरबी अफ्रीका में इबोला से अब तक मेडिकल स्टाफ के 350 लोग मर गए कते, उनमें 106 सीरियालेवन में मरे कते। इबोला के वायरस से अब तक 10 डॉक्टर मौत के मुंह में चले गए। हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को एक जना धमकियां दे रहा, कैश दियो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार डालता हूं बोल रहा। हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को एक जना 23 साल का प्रवीण कुमार प्रधान 4 मैसेज भेज के धमकियां दिया। इन्हें माधुरी दीक्षित को उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार डालता हूं बोल के डरा रहा था कते। इन्हें व्हाट्सएप से फ़ोन पे मैसेज करके बताया उसका ताल्लुक छोटा राजन गैंग से है। माधुरी दीक्षित पुलिस से शिकायत करे। पुलिस वाले प्रवीण कुमार को पकड़ लिए। मुकद्दर का सिकंदर अंदर है। पुलिस वाले बोले उन्हें एक होटल का वेटर है कते। होटल में दूसरों को खिलाने का काम करते करते एकदम हराम की कमाई खाऊंगा बोल के सोचने का नतीजा ये हुआ, अब जूते खाना पड़ रहा। अल-कायदा के अदनान अल-शुकुरुज़्ज़मा नाम का एक लीडर मर गया। पाकिस्तानी फौज वाले दावा कर रहे हैं कि अल-कायदा में अदनान अल-शुकुरुज़्ज़मा नाम का एक लीडर मर गया कते। पाकिस्तानी फौज एक यूनिट से मालूम हुआ कि वो एक जनूबी वजीरिस्तान के शनवार सिख के एक इलाके में छुपा हुआ था। छापा मार के कार्रवाई करने पर शुकुरुज़्ज़मा और उसके साथियां मर गए कते। मशहूर खव्वाल अजीज मियां का इंतकाल होके 14 साल गुजर गए। मशहूर खव्वाल अजीज़ मियां का इंतकाल होकर 14 साल गुजर गए। खव्वाली की दुनिया में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाए थे जिसकी वजह से लोग उनको सालों साल याद करेंगे। उन्होंने शायर फ़लसफ़ी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी में भी मास्टर थे। अजीज़ मियां फ़न खव्वाली को एक नया मोड़ दिए। जब उनकी रोबदार आवाज़ में खव्वाली बोलते तो महफिल में हर कोई झूमने लगता था। उनका इंतकाल 6 दिसंबर 2000 में हुआ था। एक्टर अजय देवगन की नई फिल्म एक्शन जैक्सन पहले दिन ही 10 करोड़ रुपए का कारोबार करी। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की नई फिल्म एक्शन जैक्सन पहले दिन ही 10 करोड़ रुपए का कारोबार करी। एक्शन जैक्सन में बहुत ज़्यादा एक्शन भी था और धुआंधार डायलॉग भी थे, मगर फिल्म फिर भी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। पहले दिन बहुत उम्मीद थी ज़्यादा कमाई करने की, मगर 10 करोड़ आमदनी हुई। सलमान खान और शाहरुख खान कितने की बरसों तक एक दूसरे से रुसे हुए थे, अब ये दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। स्वच्छ भारत अभियान का असर खाली सड़कों और मोहल्लों में नहीं बल्कि दिलों पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। सलमान खान और शाहरुख खान के दिलों में था सो दुश्मनी के कचरे पे मोहब्बत की झाड़ू फिरते दिला साफ होके दोस्ती की चमक पैदा हो गई। शाहरुख खान और सलमान खान फिर से दोस्त बन गए बोल के सबसे ज़्यादा खुशी पीके यानी परफेक्ट खान यानी आमिर खान है। थोड़े दिनों पहले ये तीनों खाना एक साथ टीवी के शो आपकी अदालत में आए थे। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना की सीएम केसीआर 2 दिन के दौरे पे दिल्ली को गए। बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे 6 दिसंबर को हैदराबाद में बंद पुरअमन और कामयाब रहा। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल बिजनेस क्लास में सफर करे बोल के अपोजिशन वाले एतराज न करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में 6 दिसंबर को बोले सब मिलकर तरक्की के रास्ते पे चलो। और हिंदी फिल्मों की हीरोइन माधुरी दीक्षित को कौन की आदमी धमकियां दे रहा। नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।